अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे और बेटा इसकी हमने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की हुई थी जिसके हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आप वो क्वेश्चंस दोबारा करना चाहते हैं तो उस लेक्चर का लिंक बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज हम बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं कि इसमें वो हमसे क्या डिमांड करता है। तो देखते हैं। यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर आर नॉट द पॉइंट्स। आपको ये 3 पॉइंट्स गिवन है, लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। उसने कहा कि आपने डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना है और ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स आपको गिवन हैं, ये एक लाइन पर यानी स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं या नहीं हैं, लाई करते हैं या लाई नहीं करते। हमने जस्ट ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, अब इन पॉइंट्स को आप नाम दे दें। सपोज़ कर लेते हैं हम फर्स्ट पॉइंट को नाम दे देते हैं ए का, और सेकंड को दे देते हैं जो कि आपके पास -2 एंड -8, इसे बी का नाम दे दिया। और थर्ड पॉइंट है 4 एंड 10, इसे हम सी का नाम दे देते हैं। इस तरह से अब बिल्कुल वैसे ही उसने जैसा कि खुद ही कह दिया कि आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है आपने। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। वो क्या था आप अच्छे से जानते हैं। d इक्वल टू होता है आपके पास x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर और होल का बेटा स्क्वायर रूट होता था। तो बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। क्या है आपके पास पॉइंट्स गिवन है ए बी। सबसे पहले ए बी फाइंड करें, उसके बाद बी सी फाइंड कीजिएगा और उसके बाद आपने ए सी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ए बी एब्सोल्यूट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर ए बी एब्सोल्यूट वो क्या है जी। अब ए और बी x2 की सबसे पहले वैल्यू देखें। इसमें b में आपके पास x2 की वैल्यू मौजूद है -2 और ये वाला माइनस लगाएं। x1 की वैल्यू आपके पास है 1 और ये ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 आप जानते हैं बेटा यहाँ पर मौजूद है -8 और ये माइनस y1 आपके पास है 1 के इक्वल और ये 1 लगा दें, ब्रैकेट स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब जस्ट आपने करना क्या है, इसमें प्लस माइनस करना है, उसके बाद स्क्वेयरिंग ओपन करनी है इसकी। -2 एंड -1 -3 इसका स्क्वायर प्लस -8 -1 इक्वल होता है -9 के और इसका भी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब -3 का स्क्वायर है बेटा, -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास +9 आता है, प्लस -9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 81 आता है, वो भी पॉजिटिव, और होल का स्क्वायर रूट ये लगाना मत भूलिएगा। अब आगे है 81 प्लस 9 आपके पास 90 के इक्वल होता है और ये स्क्वायर रूट। अगर बेटा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इस तरह से। ये बेटा 2 पर इसे अगर हम डिवाइड करें तो 45 आता है, 45 को 3 पर डिवाइड करें तो 15 आएगा, 3 को फिर 15 पर डिवाइड करें तो 5, उसके बाद 5 पर डिवाइड होकर 1 बचेगा। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। आप देख सकते हैं 3 बेटा 2 टाइम्स है यहाँ पर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरह से 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 एंड 5 हमने जस्ट किया क्या है कि 90 को इस शेप में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। अब 3 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा इस तरह से, और इनका चूंकि स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट में ही रहेंगे। 2 × 5 करें तो ये 10 हो जाता है, जो कि हमारा ए बी एब्सोल्यूट का आंसर आ जाता है। अब हम बेटा बी सी एब्सोल्यूट फाइंड कर लेते हैं। ये मैंने इनके नंबर्स लिख दिए हैं, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं। बी सी एब्सोल्यूट फाइंड करें, वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें। x2 माइनस x1, सबसे पहले x2 आपके पास 4 है और यहाँ से x1 आपके पास -2 है, तो यहाँ पर जो बेटा माइनस लगाया जाता है x2 माइनस x1, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस कर दें और यहाँ से ये 2 और ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपके पास 10 है, ये माइनस और यहाँ से -8 है, तो ये माइनस माइनस प्लस, इसका भी ब्रैकेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, यहाँ से प्लस माइनस और इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे। फिर 4 + 2 6
इसका स्क्वायर प्लस 10 प्लस 8 18 इसका भी स्क्वायर और होल का बेटा स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर बेटा इक्वल होता है 36 के प्लस 18 स्क्वायर, मतलब 18 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 324 और यहाँ से हम इसे प्लस करें जब 36 के साथ तो ये बनेगा बेटा 360। 360 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बेटा 360। तो किस पर डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले इसे हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 180 आएगा। 180 फिर से 2 पर डिवाइड हो सकता है तो ये बेटा आ जाता है 90 दोबारा से 2 पर डिविजिबल है तो ये 45 आएगा। 45 बेटा 3 पर डिविजिबल है तो ये 15 आ जाता है। 15 3 पर दोबारा से डिवाइड हो सकता है 5 आएगा। 5 1 ज़ा 5। ये आपके पास फैक्टर्स बन चुके हैं। अब मैं इस तरह से अगर इसे लिखना चाहूँ 2 जो है बेटा 3 टाइम्स है, यहाँ पर देखें ये 3 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है और 1 1 टाइम है। तो अगर मैं इसे लिखूँ इस फॉर्म में देखिएगा ज़रा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, देखें मैंने 2 का स्क्वायर बना दिया है और एक 2 जो है वो अलग से लिख दिया है, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स है तो इसे मैं स्क्वायर में लिख देता हूँ। मैं स्क्वायर इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये जो स्क्वायर रूट है इसके साथ कैंसिल हो जाए और यहाँ से 5 1 टाइम है तो इसे ऐसे लिख दें। अब ये 360 को बेटा मैंने इस तरह से फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपने जस्ट करना क्या है, जिनका स्क्वायर है यानी कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा 2 एंड 5। जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 आ जाता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 10 अंडर रूट, तो ये आपके पास BC एब्सोलूट आ गया है बेटा। अब लास्ट हम फाइंड कर लेते हैं AC एब्सोलूट। AC एब्सोलूट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें x2 माइनस x1। x2 आपके पास 4 है माइनस x1 आपके पास 1 के इक्वल है तो इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 आपके पास 10 है और माइनस y1 आपके पास 1 के इक्वल है, इसका ब्रैकेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट और यहाँ से प्लस माइनस करें 4 माइनस 1 3 इसका स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 इक्वल होता है प्लस 9 के और इसका भी स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो बेटा 3 स्क्वायर इक्वल होता है 9 के इक्वल, 9 स्क्वायर इक्वल होता है 81 के और इसका स्क्वायर रूट 81 प्लस 9 बिल्कुल वही 90 बनता है। बेटा 90 की हमने पहले भी प्राइम फैक्टराइजेशन की है जो कि हमारे पास इक्वल आया था 3 इंटू 10 अंडर रूट। AB एब्सोलूट हमने पहले फाइंड किया तो उसमें हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की थी जो कि 3 इंटू 10 अंडर रूट आया था। ये हमारे पास आ चुका है AC एब्सोलूट की वैल्यू। ये बेटा हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं AB एब्सोलूट की, BC एब्सोलूट और AC एब्सोलूट की। मैंने एक ही लाइन में इसके आंसर्स लिख दिए हैं। अब हमने फाइंड करना था कि जो आपके पास गिवन पॉइंट्स थे क्या वो एक लाइन पर लाया करते हैं या नहीं करते। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने करना क्या है कि कोई सी 2 लाइन को ऐड करें तो वो थर्ड लाइन के इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ 2 लाइन्स इक्वल टू थर्ड लाइन। तो हम क्या करते हैं बेटा AB लाइन और यहाँ से AC इन दोनों को ऐड कर देते हैं। AB प्लस AC एब्सोलूट इक्वल है हमारे पास थर्ड लाइन के जो कि है BC एब्सोलूट। अब देख सकते हैं AB एब्सोलूट इसकी वैल्यू आपके पास है 3 इंटू 10 अंडर रूट प्लस AC की वैल्यू आपके पास कितनी आई 3 इंटू 10 अंडर रूट इक्वल आपके पास BC है जो कि 6 इंटू 10 अंडर रूट आया था। अब 3 प्लस 3 चूँकि इनके आगे जो है 10 अंडर रूट कॉमन है तो हम इन्हें ऐडअप कर सकते हैं। अगर थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपको तो हम क्या कर सकते हैं 10 अंडर रूट को इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अंदर बचेगा बेटा 3 और यहाँ से 10 अंडर रूट बाहर कॉमन जा चुका है तो यहाँ पर भी 3 बचेगा और इक्वल के दूसरी साइड पर है हमारे पास 6 इंटू 10 अंडर रूट। अब करना क्या 3 प्लस 3 6
और ये बन जाएगा 6 इंटू 10 अंडर रूट, जो कि इक्वल आता है हमारे पास 6 इंटू 10 अंडर रूट। तो हम कह सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स गिवन थे हमें, वो लाई करते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन पॉइंट्स लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। ये बेटा आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, इसमें वो आपसे क्या कहता है, फाइंड के। इसमें के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। गिवन दैट द पॉइंट, आपके एक पॉइंट गिवन है 2 एंड के इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 7 एंड 9 1। अब थोड़ा इसे मैं आपको ग्राफ के यानी पिक्चर बनाकर दिखाऊं तो वो कैसे होगी। आपके पास एक पॉइंट है ये वाला, ये इक्वी डिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है इन दोनों पॉइंट से। मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद है और इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है इस तरह से दोनों से। ये पॉइंट ए मान लें 2 एंड के, और ये इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है बी से भी। बी आप इसे नाम दे दें 3 एंड 7 को, हम सपोज कर रहे हैं, और सी आप इसको नाम दे दें 9 एंड 1 को। उसके कहने का मकसद ये है कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है, तो आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले तो आप इसे लेट कर लें कि इन पॉइंट्स को आपने नाम दे देने हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, इसे हम नाम देते, ए का नाम दे देते हैं 2 एंड के। सेकंड पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी का, जो कि आपके पास है 3 एंड 7। बिल्कुल इसी तरह हम थर्ड पॉइंट को नाम दे देते हैं सी का, 9 एंड 1 का। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पहले करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, इसमें भी आपने सेम ही करना है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वो क्या था बेटा, मैं दोबारा से यहाँ पर राइट कर देता हूँ। डी इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, इसमें ए बी फाइंड कर लें यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपने ए सी फाइंड कर लेना है इस फार्मूले के ज़रिए। फिर आपने लास्ट में करना क्या है कि इन दोनों को इक्वल रख देना है, चूँकि स्टेटमेंट के मुताबिक ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है, तो जिससे हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी एब्सलूट फाइंड करते हैं, ए बी एब्सलूट। अब ए और बी, इसमें x2 की वैल्यू आपके पास 3 है माइनस, और यहाँ से देखें तो x1 की वैल्यू आपके पास 2 है, इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस। अब y2 की वैल्यू आप देखें तो 7 है, और माइनस y1 की वैल्यू देखें तो आपके पास k है, और ये ब्रैकेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब जैसे आपने माइनस और प्लस करना है, 3 माइनस 2 1 इक्वल होता है ये स्क्वायर प्लस 7 माइनस के, इसे हम इस तरह से लिख देते हैं, इसका बेटा होल स्क्वायर रूट। अब आपने करना क्या है कि 7 माइनस के का होल स्क्वायर जो है बेटा, इसे हमने ओपन करना है। तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं इस तरह का, मैं दोबारा यहाँ पर उसका जनरल फार्मूला लिख देता हूँ। ए माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो बिल्कुल इसे देखते हुए आपने इस फॉर्म में इसे ओपन करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, प्लस यहाँ आप ब्रैकेट लगाएं और इसका स्क्वायर ओपन करें, 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि माइनस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू a है आपके पास, सेकंड वैल्यू k, और यहाँ से प्लस b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास k का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और होल का स्क्वायर रूट। अब जस्ट करना क्या आपने कि ये 1 आ गया प्लस 7 स्क्वायर इक्वल होता है बेटा 49 के, और यहाँ से माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 और ये के भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 14 के प्लस के स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ ये दोनों कांस्टेंट है 49 एंड 1, तो ये एडअप हो सकते हैं, ये बन जाएगा 50 माइनस
14k प्लस के स्क्वायर, और ये आ चुका है बेटा आपके पास ए बी एब्सलूट। इससे मज़ीद आगे सोल्व नहीं हो सकता, तो ये हम यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं बेटा ए सी एब्सलूट। ए के पॉइंट्स भी लिख दिए हैं और सी के भी, तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं ए सी एब्सलूट। वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें, x2 माइनस x1, ये x2 आपके पास है 9 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस ये आपके पास y1 के इक्वल है, इसका ब्रैकेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और यहाँ से इसे ओपन करें तो 9 माइनस 2 बेटा 7 के इक्वल होता है, और ये इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस के, तो इसे हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल वही फार्मूला हमने यूज़ करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर मैंने लिखा भी है बेटा, इसे आप जहन में रखें और इसे ओपन करें। तो ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस 2, फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू 1 है, सेकंड के है आपके पास, और प्लस के का स्क्वायर, और इसकी ब्रैकेट क्लोज, होल का स्क्वायर रूट आप ज़रूर लगाइएगा। और यहाँ से 7 स्क्वायर है बेटा, 7 स्क्वायर इक्वल होता है 49 के प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 के, तो ये माइनस 2 के बन जाएगा, प्लस के स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 49 और 1 ये कांस्टेंट है, तो ये आपस में ऐड अप हो सकते हैं, बनता है 50 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास बेटा ए सी एब्सलूट की वैल्यू आ चुकी है। अकॉर्डिंग टू बेटा स्टेटमेंट हमें गिवन था कि एक जो कॉमन पॉइंट है ए, वो बी पॉइंट से और सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी एब्सलूट इक्वल टू ए सी एब्सलूट। तो इनकी वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट है, तो इसे हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो ख़त्म करने के लिए आप अच्छे से जानते हैं स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वेयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। 50 माइनस 14k प्लस के स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर ले लें होल का, इक्वल टू दूसरी साइड पर भी बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है, माइनस 2k प्लस के स्क्वायर, ये के स्क्वायर और होल का स्क्वायर। अब जानते हैं कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है बेटा अंदर वाली 50 माइनस 14k प्लस के स्क्वायर इक्वल है आपके पास राइट साइड पर 50 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर। अब आपने जस्ट करना क्या है कि राइट साइड वाली तमाम वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, या अगर आप लेफ़्ट साइड वाली राइट साइड पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम क्या करते हैं, जो राइट साइड वाली है बेटा तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। ये पहले लेफ़्ट साइड वाली लिख लें आप 14k प्लस के स्क्वायर, अब राइट साइड वाली यहाँ पर शिफ्ट करें, 50 यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह माइनस 2k है, यहाँ आकर प्लस 2k हो जाएगा, और प्लस के स्क्वायर यहाँ आकर माइनस के स्क्वायर बनता है इक्वल टू 0, क्योंकि तमाम वैल्यूज़ राइट साइड की लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए यहाँ पर 0 बचेगा। अब कैंसिल आउट होती हैं कुछ वैल्यूज़, हम उसे कैंसिल करते हैं। 50 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल, यहाँ से ये पॉजिटिव के स्क्वायर नेगेटिव के स्क्वायर से कैंसिल, और अगर देखें तो ये माइनस 14k और ये पॉजिटिव 2k, तो आंसर आता है माइनस 12k इक्वल टू 0। चूँकि हमने बेटा k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके साथ माइनस 12 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि 0 से जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है वैल्यू वो 0 हो जाती है, तो आंसर k का क्या आ गया, 0। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है वैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे क्या कहता है, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब कोलिनियर क्या है, चूँकि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पॉइंट्स गिवन थे ऑन अ स्ट्रेट लाइन,
अब क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कोलिनियर का नाम लिया। कोलिनियर क्या होता है बेटा? ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हों, उसे हम कोलिनियर कहते हैं। तो ये भी एक ही लाइन पर मौजूद हैं। तो आपने बिल्कुल वैसे ही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। ए बी एब्सोल्यूट फाइंड करें, बी सी एब्सोल्यूट फाइंड करें, फिर ए सी एब्सोल्यूट फाइंड करें। आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में एक फार्मूला अप्लाई किया था कि सम ऑफ 2 साइड्स इक्वल टू थर्ड लाइन, सम ऑफ 2 लाइन्स इक्वल टू थर्ड लाइन। तो आप कोई सी 2 लाइन्स को एडअप करेंगे तो आपके पास थर्ड लाइन बन जाएगी। इस तरह से आप जो है प्रूफ कर सकते हैं, जो कि इसमें हमने बताया गया है कि वेरीफाई करना है हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि ये पॉइंट्स जो हैं एक लाइन पर कोलिनियर हैं या नहीं है, एक लाइन पर लाई करते हैं या नहीं करते। तो यह आप बेटा खुद से ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसे सॉल्व कर लेंगे। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। चूँकि क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 1 के इक्वल है और क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 के इक्वल है। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें वो आपसे क्या कहता है कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है? इसे बेटा उर्दू में कहते हैं मुस्ततील। ऐसी फिगर जिसमें अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल हों, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल हों, उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। ये मैंने शेप बना दी है इसकी फिगर। ए बी सी डी ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं और ये एक आपके पास रेक्टेंगल है। अब आगे आपने क्या करना है? फाइंड द लेंथ्स ऑफ इट्स डायगनल्स। डायगनल किसे कहते हैं? ये बेटा डायगनल होते हैं अंदर वाले, इन्हें डायगनल कहते हैं। ए सी ये भी डायगनल है और यहाँ से बी डी ये डायगनल है, ये भी हमने फाइंड करना है। और लास्ट में कहता है आर दे इक्वल, क्या ये इक्वल भी हैं? तो ये हम उसे फाइंड करके बताएंगे। हमारे पास गिवन दैट हमारे पास क्या मौजूद है? ए बी सी पॉइंट्स गिवन है। हम यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं बेटा। गिवन दैट ए पॉइंट आपके पास है -6 -5, बी आपके पास है 5 एंड -5, बिल्कुल इसी तरह सी पॉइंट आपके पास है 5 एंड -8, डी पॉइंट जो कि लास्ट है -6 एंड -8। बिल्कुल वैसे ही आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। इसमें भी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, इसमें भी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए बेटा हम सबसे पहले ए बी एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे, उसके बाद बी सी एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे, फिर डी सी या सी डी एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे और लास्ट में आपने ए डी एब्सोल्यूट फाइंड करना है। ये फाइंड करने के बाद बेटा हम फिर फाइंड करेंगे इसके डायगनल्स, यानी कि ए सी और बी डी, ये हमने लास्ट में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए बी एब्सोल्यूट। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए ए बी एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं। ए बी ये आपके पास पॉइंट्स गिवन है। तो बी में देखें तो x2 माइनस x1 हमने देखना है। तो x2 आपके पास है 5 माइनस, और यहाँ से x1 है -6, तो माइनस माइनस प्लस और ये ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपके पास है -5, ये माइनस, और यहाँ से -5 ये y1 की वैल्यू जो कि +5 हो जाता है, ये स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। प्लस माइनस करें 5 + 6 इक्वल होता है बेटा 11 के, और यहाँ से -5 और +5 ये 0 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट। अब आपने करना क्या है कि 0 का स्क्वायर तो बेटा वो 0 होगा, और 0 जब 11 में ऐड होगा तो वो भी 11 ही रहेगा। तो हम इसे कह सकते हैं 11 का जो स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर रूट, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे स्क्वायर रूट से। तो ए बी एब्सोल्यूट आपके पास आ जाता है 11 के इक्वल। अब हमने क्या करना है, यहाँ से बी सी एब्सोल्यूट फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ इनके पॉइंट्स लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। सी आपके पास है 5 एंड -8। अब हम फाइंड कर लेते हैं बी सी एब्सोल्यूट। बी सी एब्सोल्यूट इसमें देखें x2 माइनस x1, x2 आपके पास है 5 माइनस, यहाँ से x1 है 5 और ये इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपके पास -8 है और यहाँ से y1 है -6।
5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका भी ब्रैकेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। यहाँ से प्लस माइनस करें तो 5 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आंसर 0 आएगा। इसका स्क्वायर प्लस -8 + 5 -3 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर बेटा 0 होगा, तो -3 का स्क्वायर हम लें तो ये पॉजिटिव 9 आ जाता है। अब इसका जो हम कंप्लीट अगर स्क्वायर बनाना चाहें तो वो 3 स्क्वायर होता है, आप अच्छे से जानते हैं बेटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC एब्सोल्यूट इक्वल आ गया आपके पास 3K, ये हमारे पास BC एब्सोल्यूट है। अब हम बेटा फाइंड कर लेते हैं DC एब्सोल्यूट। D की वैल्यू आपको गिवन है, C के पॉइंट्स भी गिवन है, तो फाइंड कर लें आप DC। x2 - x1, x2 क्या है 5 और ये माइनस x1 आपके पास है -6, ये माइनस माइनस प्लस, इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है आपके पास -8 और ये माइनस y1 आपके पास -8 है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, ब्रैकेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। और यहाँ से देखें तो 5 + 6 बेटा 11, इसका स्क्वायर प्लस -8 पॉजिटिव 8, 0 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। और यहाँ से देखें तो बेटा हम इसे मज़ीद सोल्व कर सकते हैं। स्क्वायर जो 0 का स्क्वायर है वो तो 0 ही रहेगा, और यहाँ से 11 का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से। तो DC एब्सोल्यूट की जो वैल्यू आपके पास आ जाती है वो है 11। अब लास्ट वन हम फाइंड करने जा रहे हैं। लास्ट आपने फाइंड करना है AD एब्सोल्यूट। A के पॉइंट गिवन है और D का पॉइंट भी गिवन है, तो AD एब्सोल्यूट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। x2 - x1, x2 आपके पास -6 है, यहाँ पर x1 आपके पास -6 है, तो माइनस माइनस प्लस, इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखें तो y2 - y1, y2 आपके पास -8 है, माइनस y1 आपके पास है -5, माइनस माइनस प्लस और ये ब्रैकेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। यहाँ से -6 + 6 0, इसका स्क्वायर प्लस -8 + 5 -3 बचेगा और ये इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर बेटा 0 होगा, -3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होगा, इसका स्क्वायर रूट ये लाजमी लगाना है आपने। और यहाँ से आप जानते हैं 9 का जो कंप्लीट स्क्वायर होता है वो 3 स्क्वायर बनता है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो आपके पास AD एब्सोल्यूट आ जाएगा 3 के इक्वल। तो ये बेटा मैंने तमाम के आंसर्स लिख दिए हैं और दोबारा से मैंने फिगर भी बना दिया ताकि आपको इजीली जो है अंडरस्टैंड हो जाए। AB एब्सोल्यूट हमने निकाला था, AB 11 आया हमारे पास। यहाँ से देखें तो DC, ये DC देखें आपके पास ये भी 11 आया, और यहाँ से देखें BC ये आपके पास आया 3 के इक्वल, और यहाँ से AD देखें तो ये भी आपके पास 3 के इक्वल आया। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसमें अपोजिट साइड्स वो क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो ये अपोजिट साइड हैं AB और DC, ये आपस में बराबर हो गई, ये हमने प्रूव कर दिया है। और BC AD के इक्वल है, यानी ये अपोजिट साइड्स हैं। ये 3 आंसर है, इसका भी 3 आंसर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर AB एब्सोल्यूट इक्वल आया आपके पास DC एब्सोल्यूट के, एंड और आपके पास BC या AD एब्सोल्यूट इक्वल आया BC के, BC एब्सोल्यूट के। ये हमने प्रूव कर दिया है। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो हमने बेटा फाइंड कर लिया। अब जो सेकंड क्वेश्चन बुक वाले ने किया था उसके हमने डायगोनल्स भी फाइंड करना है, यानी कि AC डायगोनल भी फाइंड करना है और BD डायगोनल भी फाइंड करना है। तो अब ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये मैंने बेटा पॉइंट्स लिख दिए हैं A का और C का। तो हम फाइंड करते हैं AC एब्सोल्यूट, वही आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। x2 - x1, x2 आपके पास 5 है, -x1 और ये -6 x1, ये माइनस माइनस पॉजिटिव, ये 6, इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 -8 है, माइनस y1 आपके पास -5 है, माइनस माइनस प्लस और इसका ब्रैकेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। प्लस माइनस करें, प्लस ये 5 + 6 बेटा 11 के इक्वल होता है, इसका स्क्वायर प्लस
-8 + 5 -3 के इक्वल, इसका भी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। और यहाँ से देखें तो 11 का स्क्वायर बेटा वो इक्वल होता है आपके पास 121, ठीक है, प्लस -3 स्क्वायर ये 9 के इक्वल होगा और होल का स्क्वायर रूट। यहाँ से देखें तो 121 एंड +9 ये होता है बेटा 130 के इक्वल। ये हमारे पास आ चुका है AC एब्सलूट। अब हम फाइंड करते हैं बेटा, यहाँ फिगर देखें तो BD एब्सलूट फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर उनके पॉइंट्स लिख देता हूँ। B का पॉइंट था बेटा आपके पास 5 एंड -5, बिल्कुल इस तरह D का पॉइंट था -6 एंड -8। अब इसका एब्सलूट फाइंड करते हैं, B एंड D एब्सलूट इक्वल x2 - x1, x2 -6 है माइनस x1 आपके पास है 5 के इक्वल, और ये इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 ये -8 है y2, और यहाँ पर y1 -5 है, माइनस माइनस प्लस इसका ब्रैकेट स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -6 - 5 बेटा ये -11 के इक्वल होगा, इसका स्क्वायर प्लस -8 + 5 -3 बचेगा, और इसका भी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। -11 का स्क्वायर बेटा आप जानते हैं प्लस 121 होगा, प्लस यहाँ से देखें तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9 आएगा। अब बिल्कुल वैसे ही 121 + 9 = 130 के, और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हमने साबित कर दिया है कि AC बराबर आ चुका है हमारे पास BD, तो इसके डायगोनल भी क्या हुए, बराबर हुए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हिंस गिवन पॉइंट्स फॉर्म बनाते हैं रेक्टेंगल। तो क्या साबित हुआ, यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर AC एब्सलूट इक्वल टू BD एब्सलूट के। तो ये हमने साबित कर लिया बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। हम क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। शो दैट द पॉइंट्स M, N, P एंड Q आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम ये मैंने बेटा इसकी फिगर बना दी है, ये इस तरह की होती है, थोड़ी टेढ़ी सी होती है, रेक्टेंगल बिल्कुल सीधी होती है। तो इसमें थोड़ा आपको डिफरेंस बता देता हूँ इनमें। बेटा जो रेक्टेंगल होता है ना, इसके डायगोनल, इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C एंड D का। इसे भी बिल्कुल इसी तरह नाम दे दें A, B, C एंड D। इसके डायगोनल जो होते हैं, ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया कि ये इक्वल होते हैं। A, C इक्वल था आपके पास B, D के, ये इसके डायगोनल हुए। डायगोनल कौन से हैं इसके, A, C और यहाँ से B, D। ये क्या होते हैं, रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में बेटा इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। आप इनका आंसर निकालेंगे तो सेम नहीं आएगा, तो आप लिख सकते हैं AC इज़ नॉट इक्वल टू BD, तो इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। अब दूसरा फ़र्क ये है इसमें कि रेक्टेंगल जो होता है बेटा, इसमें हर एंगल 90 डिग्री का होता है, और जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आप क्वेश्चन नंबर 9 खुद से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरह करना है। आपने इसमें प्रूव करना है कि ये वाकई ही पैरेललोग्राम है और इसमें डायगोनल इक्वल नहीं आते, ये भी आपने फाइंड करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटा, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है वो आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर। आपने डायमीटर की लेंथ को फाइंड करना है ऑफ द सर्कल की, हैविंग सेंटर, आपको सेंटर गिवन है बेटा, और ये पास करता है एक पॉइंट P से। तो ये मैंने इसका बेटा फिगर बनाई है सर्कल की। ये आपके पास सेंटर है C -3 एंड 6, और ये इससे पास करती है, P पॉइंट है 1 एंड 3। तो हमने लेंथ ऑफ डायमीटर फाइंड करनी है। तो बेटा अगर अब डायमीटर की बात कर लेते हैं। डायमीटर क्या होती है बेटा, सर्कल के किसी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो लाइन लगाई जाती है, और उसकी शर्त क्या है कि वो लाइन जो है वो सेंटर से पास होनी चाहिए। अगर वो सेंटर से पास होती है तो उस लाइन को हम कहेंगे कि ये डायमीटर है, और जो लाइन सेंटर से
सर्कल के किसी कॉर्नर तक हम लगाते हैं, हम खींचते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेडियस। ये आपके पास रेडियस है। अब चूंकि हमने यहाँ पर डायमीटर फाइंड करना है, अगर ये लाइन यहाँ तक होती और इसका पॉइंट भी हमारे पास गिवन होता तो हमने डायरेक्ट फाइंड कर लेना था डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। तो हमारे पास अब क्या है कि एक रेडियस गिवन है, इसका सेंटर का पॉइंट गिवन है और यहाँ पर पी पॉइंट गिवन है। तो हम ये रेडियस फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, सी पी। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? एक तो सी है -3 एंड 6 और दूसरा पॉइंट आपके पास पी गिवन है जो कि 1 एंड 3 है। हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। वो क्या है बेटा? d इक्वल टू x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। आई थिंक ये आपको अच्छे से याद हो चुका होगा फार्मूला। और अब हमने करना किया है कि सी पी, यानी कि ये रेडियस है, सी पी ये एक रेडियस है जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं। दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर बनाते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम सी पी फाइंड कर लेते हैं, सी पी एब्सलूट। अब यहाँ पर x2 माइनस x1 हमने पुट करना है। x2 आपके पास है 1 माइनस x1 आपके पास -3 है जो कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये इसका ब्रैकेट स्क्वायर। y2 माइनस y1 देखें तो ये y2 3 के इक्वल और ये माइनस y1 आपके पास 6 के इक्वल है। इसका ब्रैकेट स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। प्लस माइनस करते हैं बेटा, 1 + 3 इक्वल टू 4 होता है, इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। यहाँ से देखें तो 4 स्क्वायर बेटा 16 के इक्वल होता है और यहाँ से -3 इक्वल होता है 9 के, पॉजिटिव 9। 16 + 9 या 25 से जानते हैं 25 के इक्वल होता है, इसका स्क्वायर रूट। और सी पी हमारे पास आ जाता है 5 के इक्वल। चूँकि 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सी पी मतलब क्या हुआ कि ये सी पी जो है आपके पास रेडियस आ चुका है। ये रेडियस है ना, आप ज़रा गौर करें तो सेंटर से सर्कल तक, किसी भी सर्कल के एक कॉर्नर तक जो हम लाइन ड्रा करते हैं उसे रेडियस कहते हैं। तो ये सी पी आपके पास एक रेडियस है, RADIUS। ये रेडियस आ चुका है 5 के इक्वल। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा? मैंने आपसे पहले भी कहा कि दो रेडियस जब मिलते हैं तो एक डायमीटर बनता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल, वो किसके इक्वल होगा? R + R के। दो रेडियस मिलेंगे तो एक डायमीटर बनेगा। तो डायमीटर का फार्मूला आप ये समझ लीजिए कि 2R = डायमीटर होता है। हमारे पास R आ चुका है। R क्या हमने निकाला? 5। तो 2 × 5 आप पुट कर दें तो आपके पास डायमीटर ऑफ सर्कल आ जाएगा जो कि 5 × 2 करेंगे तो आपके पास 10 आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, हिंस डायमीटर ऑफ सर्कल इज 10। तो ये बेटा हमारा आंसर है। तो इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब आपने करना क्या है कि जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं वो आप ट्राई करेंगे। अगर उनमें आपको कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसे ज़रूर सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।